तो हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू एन अदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो आज मैं ऐसे बैठा था फ्री, ठीक है। तो मैंने सोचा यार क्या आज की इस वीडियो के अंदर बनाया जाए। तो मैंने पिंटरेस्ट खोला और सर्च करना स्टार्ट किया और देखा कि तकरीबन आधा घंटा देख के मुझे एक सेक्शन जो है वो मुझे अच्छा लगा खुद कि यार इसको ट्राई करना चाहिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और वो सेक्शन है जी ये वाला, ठीक है। तो देख रहे हो कि इसके अंदर सबसे पहले हम नैव बार और ईच एंड एवरीथिंग जो भी इसका लेआउट है वो हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट करेंगे। तो अगर तो आप लोगों को HTML, CSS आती है देन ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, और अगर आप लोग सीख रहे हो तब भी ये वीडियो आपके ही लिए है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप लोग सीखोगे कि अगर कोई भी डिज़ाइन है उसको आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड करना है तो किस तरीके से कैसे आप लोग और किन एलिमेंट्स का यूज़ करके कर सकते हो। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देख लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना हुआ तो आपकी मर्ज़ी, आप लोग कर देना, नहीं करना हुआ ना करें, ठीक है। मिलते हैं आप स्क्रीन पे और इसको स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना फटाफट से। ऑलराइट, तो जी यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा जी, सबसे पहले अपने मेन फोल्डर में आ जाते हैं जिसके अंदर मेरे मज़ीद जो है 1-2 प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और अब मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा और इस प्रोजेक्ट का नाम है जी ग्रीनेड, ठीक है। ग्रीनेड रख के मैं इसको फोल्डर को अपने प्यारे VS कोड के अंदर ऑन कर लूँगा, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं कि ये 2 मिनट को मैं ऑन करके ना यहाँ से ऑफ कर लूँ, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो हमने क्या करना है, 3 फाइल्स क्रिएट करनी है। पहली होगी हमारी index.html, दूसरी होगी हमारी style.css और तीसरी होगी script.js। ऑलराइट, तो ये उसने मुझे क्रिएट करके दे दी। और पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है कि AI के थ्रू मैंने, मतलब ChatGPT के थ्रू मैंने क्या किया हुआ है, एक वेबसाइट बनाकर आप लोगों को दिखाई कि किस तरीके से हम लोग AI में एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो की बात कर लेते हैं। तो अब मैं जी यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड लिखकर ग्रीनेड और प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, नाइस। और अपनी जो CSS है उसको भी थोड़ा यहाँ से मैं ऐसे जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि 1 सेकेंड यहाँ से ना मैं गो लाइव पे क्लिक कर लूँ, तो ताकि जो साथ ही साथ मेरा यहाँ पर ये चीज़ ऑन रहे। डेट्स नाइस, ओके। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हम अपनी स्टाइल शीट को करेंगे लिंक, सॉरी स्टाइल टैग नहीं, स्टाइल शीट। तो हम लिंक पे जाएंगे और CSS को लिंक कर देंगे और यहाँ पर script.js को लिंक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं जी CSS को रीसेट करूँगा, थोड़ी सी जूम इन कर लूँ, अब सही नज़र आ रही है, आई होप नज़र आ रही होगी। और मार्जिन पैडिंग 0 कर रहा हूँ और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर लूँगा। तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो मैंने तैयार कर लिया। और अब देखते हैं अपने रेफरेंस की तरफ। रेफरेंस में जो है सबसे पहले हमने क्या करना है, एक राइट नैव बार बनानी है और उसके बाद जी हमने टॉप नैव बार बनानी है। तो ये कैसे की जाएगी, तो लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली जो नैव बार होगी उसको मैं क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक नैव टैग ले रहा हूँ, ठीक है। इसको जो है मैं भाई साहब को ज़रा छोटा कर लूँ ताकि मुझे हूबहू ये नज़र आता रहे कुछ यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जी अब हमने बात करनी है अपनी नैव बार की। तो नैव बार के अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक लोगो चाहिए होगा, तो वो हम लगा लेंगे बाद में।
और उसके बाद हमें 3 लिंक्स चाहिए, तो यहाँ पर मैं UL LI उसके अंदर ×3 और एंकर टैग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए जी, ये लिखा हुआ जी होम, फिर व्हाट टू फाइंड, और फिर क्या लिखा हुआ कॉन्टेक्ट या कटआउट, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे जी होम, फिर हम लिख लेंगे जी व्हाट टू फाइंड, और फिर लिखेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये लिखने के बाद अब हमने एक हैमबर्गर मेन्यू क्रिएट करना है। तो हैमबर्गर मेन्यू पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आइकन भी लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर खुद भी मेन्यू क्रिएट ये वाला कर सकते हैं। 3 लाइन से क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पर div डॉट हैमबर्गर मेन्यू क्रिएट करूँगा और उसके अंदर स्पैन टैग लूँगा कुछ यूँ। तो इस तरीके से ये मेरा एक नया बार का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। ऑलराइट, तो अब आ जाओ CSS में। तो यहाँ पर जी मैं एक नैव टैग लूँगा, ठीक है। सबसे पहले उसको एक विड्थ दूँगा 100%, फिर उसको एक हाइट सेट करूँगा तकरीबन यही कोई 80 पिक्सल्स के करीब, ठीक है। बैकग्राउंड अभी मैं रैंडम ले रहा हूँ, तो कुछ कहना ना मुझे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बैकग्राउंड है, नाइस, ओके। तो यहाँ से इसको भी ऐसे बड़ा कर लेते हैं ताकि मेन फोकस हमारा ऐसे ही रहे, ठीक है। तो ये हो गया कुछ यूँ, ऑलराइट। तो ये हो गया जी हमारी नैव बार ओवरऑल। और अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर सबसे पहले जो लोगो है वो लगाना है। तो लोगों के लिए यहाँ पर मैं H1 ले रहा हूँ और यहाँ पर लिखाऊंगा योर लोगो, ठीक है। और नैव बार को आप स्टाइल कर लेते हैं। सबसे पहले नैव बार के अंदर हमने क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है। उसके बाद मैं अलाइन आइटम सेंटर करूँगा। अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद यहाँ पर जो जस्टिफाई कंटेंट है वो भी मैं स्पेस बिटवीन कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर पैडिंग लगा दूँगा 0 पिक्सल्स और 20 या 30 पिक्सल्स की स्पेसिंग, राइट। 30 स्पेसिंग करके कुछ ही हमारी चीज़ें इस तरीके से आ जाएंगी। अब हमें क्या करना होगा, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जी अब हमने क्या क्या करने वाला है, दिस इज द क्वेश्चन, ओके नाइस। तो जी अब हमने क्या करना है जी, ये जो योर लोगो लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने अपना जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करना है। और फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करना है ना हमने, हाँ जी फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, CSS में ही यहाँ पर हम एक फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करते हैं। और फ़ॉन्ट फैमिली आई गेस होगी इम्पैक्ट, ठीक है, जो कि बहुत बोल्ड है, ठीक है। इफ़ आई यूज़ फ़ॉन्ट वेट 300 देन नथिंग हैपन, ओके। तो मुझे एक थोड़ा सा टाइम दो, मैं क्या करता हूँ, एक प्यारा सा फ़ोन निकालता हूँ इस वेबसाइट के लिए, सॉरी इस हीरो बॉक्स के लिए, और फिर हम आगे मूव करते हैं फर्दर और चीज़ें बिल्ड करते हैं। तो जी ऑलराइट, मैंने क्या किया है कि फ़ॉन्ट्स में लेकर आ गया। अब बारी है फ़ॉन्ट्स लगाने। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक फ़ॉन्ट यूज़ करने वाले हैं। फ़ॉन्ट्स के अंदर कर जाएंगे, एक है जी रोबोटो बोल्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी रोबोटो बोल्ड कंडेंस्ड, ठीक है। और यहाँ पर अब हमने ./fonts और ये वाला फ़ॉन्ट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हम एक और फ़ॉन्ट लेंगे, फ़ॉन्ट फेस, और इसमें हमने नाम रखना है इसका रोबोटो लाइट। और रोबोटो लाइट करके मैंने क्या करना है, ./fonts ये वाला कर लेना, ठीक है। और उसके बाद एट द लास्ट हमने फ़ॉन्ट फेस लिखना है और उसका नाम होगा जी रोबोटो मीडियम, ठीक है,
फ़ॉन्ट्स में रोबोटो मीडिया। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ कर दी है, मतलब फ़ॉन्ट्स लग गए हैं। अब इनको यूज़ करने का टाइम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें मतलब कि मुझे एक चाहिए, मैं इसका एक स्ट्रक्चर रेडी कर लेता हूँ, ठीक है। 2 मिनट दो। यहाँ पर ना मैं अब इस H1 में लिखूँगा जी आर्ट। उसके बाद स्पेन टैग के अंदर मैं लिखूँगा ये क्या लिखा हुआ जी, ये लिखा हुआ है आपका ICHOKE, ठीक है। तो ये कर लिया मैंने। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उसको कहूँगा कि नैव के अंदर ना, इसको मैं अब ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। नैव के अंदर क्या है, नैव के अंदर है जी डॉट लोगो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डॉट लोगो लिख रहा हूँ। उसके अंदर जो H1 है उसमें जो फ़ॉन्ट फैमिली लगानी है वो मैंने लगानी है जी, ठीक है, ये वाली लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट्स सी। तो अभी फ़िलहाल ये इस तरीके से आया है। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर देना या अपर केस कर दें। तो ऐसे ही अपर केस हो जाएगा। ओके नाइस। और उसके बाद जी मैंने क्या करना है कि इसके अंदर का जो स्पेन टैग है उसको कहना है कि वो ये वाला फ़ॉन्ट ले ले। नाइस, ये हो गया सही। उसके बाद फ़ॉन्ट सॉरी मार्जिन लेफ्ट जो है -10 पिक्सल्स ले ले, 10 पिक्सल्स, ठीक है, साथ जुड़ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा गैप दे देंगे, -8 पिक्सल्स या 6 का। दिस इज़ नाइस। तो ये हो गया मेरा लोगो बन गया, ठीक है। अब जी आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मतलब कि इनको अब सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो नैव के अंदर जो भी हमारा यूआरएल है उसमें सबसे पहले हमने लिस्ट स्टाइल को करना है नन, ठीक है। तो ये जो लिस्ट स्टाइल है ये हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद ही अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देना। इससे क्या होगा, ये चीज़ें एक रो में आ जाएंगी। उसके बाद हमने इसमें फ़ॉन्ट फैमिली लगा देनी है मीडियम वाली, ठीक है। तो ये हमने फ़ॉन्ट फैमिली भी लगा दी। दिस इज़ नाइस। और अब चलते हैं आगे। अगर लाइट वाली चाहिए तो आप लाइट वाली लगा सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। तो मीडियम आई थिंक बेटर है। उसके बाद जी नैव के यूएल के अंदर जो LI है उसमें हमने थोड़ा सा मार्जिन दे देना है, 0 पिक्सल्स और 30 पिक्सल्स का। तो ये बीच में एक गैप्स आ जाएगा एंड ठीक है, दिस इज़ नाइस, 20 पिक्सल्स, ओके। और उसके बाद जी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन करनी है एंकर टैग के ऊपर। और जो कलर है वो हमने डिसाइड कर लेना है, मिसाल के तौर पे ब्लैक ले रहा हूँ, ब्लैक यहाँ पे लगा देना। तो ये हो गया हमारे पास, मतलब कि नैव लिंक्स। अब रह गया है जी हमारा हैमबर्गर मेन्यू। और हैमबर्गर मेन्यू के लिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक विड्थ सेट कर लेनी है कि इसका जो कंटेनर है उसकी क्या विड्थ होनी चाहिए। तो मैं इसको 100 पिक्सल्स बाय 100 पिक्सल्स करके देखना चाहता हूँ। तो मैं बॉर्डर भी लगा लेता हूँ इंस्टेंट ऑफ के बैकग्राउंड लूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा है, तो सबसे पहले मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा। तो मैं इसको 250 के करीब कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास पेन टैग्स आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिख देना है डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद फ्लेक्स की जो डायरेक्शन होगी वो रख दूँगा कॉलम। और गैप जो है वो मैं रखूँगा 4 पिक्सल्स या 5 पिक्सल्स, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कहूँगा कि इसके अंदर जो स्पैन टैग है ना, उसको जो विड्थ है वो दे दे तकरीबन ये 30 पिक्सल्स, ठीक है। हाइट दे दे
4 पिक्सल्स, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दे दे 50% एंड जो बैकग्राउंड कलर है वो दे दे वाइट की जगह ब्लैक, तो ये हो जाएगा ब्लैक, ठीक है। अभी इस तरीके से आया, 50% की जगह मैं 50 पिक्सल्स कर दूंगा, देन ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। और उसके बाद जी इधर अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर देंगे, तो ये एग्जैक्ट बॉक्स के सेंटर में आ जाएगा। और ये वाला मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नेबर अपनी क्रिएट कर ली है। ओके नाइस। अब जी हमारा क्या काम है, हमने अब करना है जी कि जो अब राइट नैव बार है, मतलब कि सोशल लिंक्स, वो हमने ये क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। तो अब हमने क्या करना है, एक डिव लेंगे जिसकी क्लास का मैं रख रहा हूँ राइट सोशल्स लिंक्स, ठीक है। और इसमें अब हमने ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। तो राइट सोशल लिंक्स में मैं विड्थ रखूँगा तकरीबन 30 पिक्सल्स, जो कि बहुत कम होगी, 50 के करीब तो एटलीस्ट होनी चाहिए। और हाइट जो है वो होगी मेरी 100%, ठीक है। बैकग्राउंड में इसका लूँगा डार्क ग्रे टाइप का, ठीक है। और वेयर इज़ माई डिव, ओके अभी नहीं आया, ठीक है। देन नज़र आएगी, अच्छा जी, ओके। तो यहाँ पर 100% की जगह अगर मैं 100 VH कर दूँ, देन ये आपको ये चीज़ नज़र आएगी, राइट। ओके ठीक है, दिस इज़ नाइस। अब हमने क्या करना है जी कि इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करके राइट से 0% कर देना, तो ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो मैं 80 पिक्सल्स कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दी रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस में हमें 100 पिक्सल्स चाहिए होगी, दिस इज़ नाइस। नया बार की जो पैडिंग है वो मैं कम कर रहा हूँ, मतलब कि 30 की बजाय 20 पिक्सल्स कर रहा हूँ, ओके। तो ये हो गया मेरे पास सीन ऑल सेट। और अब हमें क्या चाहिए कि इसको मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट कर देना, ठीक है। और जो जी इंडेक्स है वो मैंने बढ़ा देना, तकरीबन 999 जितना भी करना वो मैं कर लूँ, तो इस तरीके से ये चीज़ हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए होगा कि नीचे आते हैं, राइट सोशल लिंक्स आ गए, और अब हमने जो चाहना, मतलब कि जो करना होगा वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, इसके अंदर एक डिव चाहिए होगी, ठीक है। तो एक डिव ले लेते हैं जिसमें हमने क्या करना है, ओके। तो इसमें हमने एक डिव लेनी है जिसका नाम मैं रखूँगा सोशल्स आइकन, ठीक है। और सोशल आइकन की जो डिव है उसको मैं यहाँ पर स्टाइल करूँगा कि जैसे जो विड्थ है वो मैंने 100% ही रखनी है, बट जो हाइट है वो मैं रखूँगा 80%, ठीक है। बैकग्राउंड ले लूँ या अभी फ़िलहाल बॉर्डर ले रहा हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज कलर का मैं बॉर्डर ले रहा हूँ, तो अभी ये सीन आया। अगर मैं इसको ब्लैक करके आपको दिखाऊं तो ये देख रहे हो। अब मुझे क्या करना है कि इसको कहना है कि डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट बी सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। और अब मुझे क्या इसमें चीज़ें करनी हैं, चीज़ें मुझे ये करनी है कि अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं अपना यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए होगा, एक लाइन चाहिए होगी ये वाली,
उसके बाद ये फेसबुक का, ट्विटर का और इंस्टाग्राम, और उसके बाद ये फिर से एक लाइन चाहिए होगा, तो ये मैंने क्रिएट करनी है। ठीक है, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसके ना दो हल निकल सकते हैं, या तो हम ये एक एक लाइन की अलग-अलग डिव बनाएं या एक ही लाइन बना दें और उसके ऊपर ये वाली जो चीज़ है इसको उसके ऊपर वापस लेकर आए। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक डिव ले रहा हूँ जिसकी क्लास का नाम मैं रखूँगा line1। ठीक है, उसके बाद जो आइकन्स आएंगे तो मैं एक डिव लूँगा। ठीक है, जिसमें क्लास रखूँगा आइकन्स की, और उसके बाद फिर एक डिव लूँगा जिसकी क्लास का नाम होगा line2। ठीक है, और ये जो line1 है, line1, इस line1 में हमने एक विड्थ रखनी है 2 पिक्सल्स की, हाइट रखनी है 200 पिक्सल्स की। ठीक है, बैकग्राउंड रखना है वाइट कलर, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, एक लाइन से आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अब मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देना है, उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, और फ्लेक्स की जो डायरेक्शन होगी वो मैं रखूँगा कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो इस तरीके से ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। इसकी जो हाइट है वो मैं कर रहा हूँ 150। ठीक है, और उसके बाद ये मुझे ये जो आइकन्स हैं, इन आइकन्स में जो विड्थ होगी वो मैं रखूँगा 50 पिक्सल्स, और हाइट रखूँगा 200 पिक्सल्स। बैकग्राउंड इसका भी मैं वाइट रख रहा हूँ, तो ये डिव आ गई। इसके अंदर मेरे 3 आइकन्स आएंगे, तो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, और अलाइन आइटम सेंटर, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, या अगर मैं उसको भी सेंटर में कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ना गूगल पे सबसे पहले लिखूँगा फोंट ऑसम सीडीएन की वेबसाइट पर जाऊँगा मैं, और यहाँ से ये जो कॉपी लिंक टैग है ये ऑन करूँगा, और उसके बाद स्टाइल शीट के जस्ट नीचे या ऊपर जो है पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, HTML में ही नीचे ये जो आइकन्स हैं यहाँ पर मैं फोंट ऑसम के जो आइकन्स होंगे वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। विदाउट सीडीएन में नहीं यूज़ कर सकता। तो यहाँ से आइकन्स, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, फेसबुक आइकन, तो मैं फेसबुक लिखूँगा, 3 पे क्लिक कर दो, और उसके बाद ये वाला आइकन आया पसंद, वो क्लिक करना है और जस्ट पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मुझे ट्विटर चाहिए, तो क्लिक करो, पिक करो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। उसके बाद मुझे चाहिए इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम सर्च करो, क्लिक करो और पेस्ट कर दो, तो आपके पास ये तीनों आइकन्स आ जाएंगे। अब ये जो आइकन्स हैं इनके अंदर जो आई टैग है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं रखूँगा तकरीबन 24 पिक्सल्स। ठीक है, और 24 पिक्सल्स करने के बाद यहाँ पर मैं गैप प्रॉपर्टी ऐड करूँगा और गैप में रखूँगा 14 पिक्सल्स। ठीक है, और जो हाइट ओवरऑल होगी वो मैं कम कर दूँगा 150 के करीब या 180, नहीं सॉरी 120। ठीक है, और उसके बाद ये जो सोशल आइकन मेन डिव है इसमें भी एक गैप प्रॉपर्टी ऐड करूँगा 14 पिक्सल्स की। दिस इज़ नाइस। ये हो गया। अब मुझे जो लाइन 2 है वो भी इसी तरीके से चाहिए, तो मैं बस सिंपल लाइन 2 लिख दूँगा, तो यहाँ पर लाइन 2 आ जाएगी।
ठीक है। तो वो जो मेन स्ट्रक्चर था वो हमारा रेडी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये जो बॉर्डर है ये ख़त्म करना है, ठीक है। और ये बैकग्राउंड ये भी ख़त्म करना है, ये वाला बैकग्राउंड ये भी ख़त्म नहीं करना, सॉरी। तो ये हो गया सीन। ओके, लाइन अभी है और साथ आइकन्स भी हमारे आ गए। तो लेफ्ट नैब बार भी हमारी क्रिएट होगी, ठीक है। अब रहता है जी हमारा ये वाला कंटेंट, उसके बाद ये स्लाइडर वाला कंटेंट, और उसके बाद ये वाला। तो आओ अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो ऑलराइट, तो जी अब मैं ये वाला जो मतलब कि ये हेडिंग वाला सेक्शन है ये पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने div डॉट हीरो बॉक्स ये कर लेंगे, ठीक है। और इस हीरो बॉक्स में सबसे पहले हमने एक विड्थ रखनी है 100%, हाइट रखनी है 100 VH, बैकग्राउंड रखूँगा डार्क ग्रीन कलर का। तो ये इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है जी। ऑलराइट, दैट्स नाइस। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो जो हीरो बॉक्स है, इस हीरो बॉक्स में सबसे पहले हमने एक डिव लेनी है जिसमें हमने क्या कहते हैं कंटेंट रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक मेन कंटेंट रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और इस मेन कंटेंट के अंदर क्या क्या होना है वो मैं बता देता हूँ। इस मेन कंटेंट के अंदर बेसिकली ये वाली चीज़ें होनी, ठीक है। एक हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और एक क्या कहते हैं ये सीट, ये डन। तो लेट्स डू दिस। मेन कंटेंट आकर और हीरो बॉक्स के अंदर यहाँ पर हम एक विड्थ ले लेंगे, ठीक है। और विड्थ कौन सी होगी कि तकरीबन ये 300 पिक्सल्स के करीब होगी। हाइट रख लेते हैं जहाँ तक मुझे लगता है 80 नहीं, बहुत कम है, 200 पिक्सल्स की तो हाइट होगी, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड इसका मैं वाइट कर रहा हूँ, तो अभी ये इस तरीके से आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करके टॉप से 50% और ट्रांसलेट वाई -50% कर देंगे, तो एग्जैक्ट सेंटर में आएगा। और दी सेकंड थिंग इज़ कि मुझे यहाँ पर अब क्या चीज़ चाहिए, एक तो मैं चाहता हूँ कि जो लेफ़्ट है ना, लेफ़्ट से ये तकरीबन थोड़ा सा इधर हो जाए, तो 20% आई गेस ज़्यादा हो गया, 10% ठीक है, यहाँ 5%। दिस इज़ नाइस ऑप्शन, ठीक है, ये सही है। तो यहाँ 3% कर लेते हैं, ओके। 3% कर लिया, इसको मैं कर रहा हूँ 400, इसको मैं कर रहा हूँ 300, तो ताकि यहाँ पर मेन अच्छे से लगे। ऑलराइट, तो बॉक्स हमारा क्रिएट हो गया। अब हमने इस बॉक्स के अंदर क्या क्या, सबसे पहले एक जो मेन हेडिंग है और वो लिख लेते हैं। मेन हेडिंग है जी सॉरी एक H1 है, हेल्थी एक्सप्लोजन, ठीक है। तो ये लिख लिया मैंने इस तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं कर रहा हूँ ख़त्म, और अब मैं उसको कहूँगा इसके अंदर जो H1 पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो अपर केस करे पहले तो। और द सेकंड थिंग इज़ जो मुझे फ़ॉन्ट चाहिए वो चाहिए मीडियम, तो कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक। कलर मुझे चाहिए वाइट कलर, तो इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगी। और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आ जाएगा तकरीबन 64 पिक्सल्स का, लेट्स सी, ठीक है। इतना ही आई गेस ये है। अगर कम करना है तो तकरीबन 58 पिक्सल्स कर सकते हो आप, नहीं करना है तो तकरीबन 48 कर लो। तो दिस इज़ नाइस, ओके। तो ये हो गया मेरे पास ये सीन ऐसे।
अब जी हमने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि मतलब ये जो लाइन स्पेसिंग है, मतलब कि लाइन हाइट मैं 5 पिक्सल्स की कर लूँ, बहुत कम होगी। ओके 22 पिक्सल्स की, 28, 32, 35, 8, 40 टू 45 या 48, ठीक है 48। ओके नाइस। तो ये हो गया जी मेरे पास मामला सेट। अब हमने ये जो हेडिंग के बाद हमारा है क्या कहते हैं ये, डिस्क्रिप्शन और सीडी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं सिंपल लोरम इप्सम के तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 वर्ड जनरेट कर लिए और ये सीन आ गया ऐसे, ठीक है। और इसको कहना है कि इसके अंदर जो पी टैग है उसका कलर वाइट करें, ठीक, दैट्स नाइस। और रोबोटो लाइट में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये सीन हो गया। और उसके बाद जी अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि इसमें मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स का ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये सीन हो गया। और उसके बाद जी मुझे एक एंकर टैग चाहिए, और एंकर टैग में मैंने क्या लिखना है, एंकर टैग में लिखना है जी रीड मोर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रीड मोर, और फिर उसको कहेंगे मेन कंटेंट के अंदर एंकर टैग है। और सबसे पहले उसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है यहाँ पर ये वाला बटन है, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन करें, कलर इसका वाइट, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट फैमिली ये वाली मैं लगा रहा हूँ, रोबोटो मीडियम, यहाँ पर ये लग गया। और उसके बाद जी मैं इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा और विड्थ दूंगा 150 पिक्सल्स, हाइट दूंगा 50 पिक्सल्स, ठीक है। बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कलर, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि यहाँ पर जो अलाइन, यार आ जा यार, इसको तो बंद कर लो प्लीज़। अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर लेंगे, तो इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा गैप दे देना, तो मार्जिन टॉप इसमें भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स, ठीक है। मार्जिन टॉप मैं रख लेता हूँ इसमें 20 पिक्सल्स का, थोड़ा सा नीचे गैप आ जाएगा और अच्छा लगेगा। तो दिस इज़ नाइस। और अब चलते हैं जी आगे, और ऊपर वाला ये चीज़ है ना, ये भी क्रिएट कर लेते हैं। तो अच्छा जी, तो अब मैं क्या करूँगा कि एक डिव लूँगा हीरो बॉक्स में रहते हुए, ठीक है। और इस डिव का नाम मैं रखूँगा, बल्कि इस डिव को मैं यहाँ इसके ऊपर करूँ, तो डिव का नाम मैं रखूँगा डेट, ओके। और डेट को अब मैं स्टाइल करूँगा, एक विड्थ ले लें तकरीबन 200 पिक्सल्स, इसको विड्थ दे देता हूँ। हाइट यही कोई 40 पिक्सल्स बहुत है, क्योंकि इसके अंदर खाली टेक्स्ट और वो चीज़ आनी है, लाइन। उसके बाद बैकग्राउंड इसका मैं रखूँगा वाइट, तो पोजीशन एब्सोल्यूट। तो लेट्स सी क्या रिज़ल्ट निकला है। तो अभी है जी मेरे पास, तो टॉप से इसको मैंने करना है 40%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -40%, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको 20% करना है, थोड़ा सा यहाँ 25,
ठीक है, यहाँ 22%, 22 ठीक है। और उसके बाद ये मैं लेफ़्ट से इसको लेके जाऊँगा 20% पे, काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया। 15% पे ले आएंगे, यहाँ 10% पे, ठीक है। 10 या 12 के करीब करीब रखें। और उसके बाद इसकी जो विड्थ है वो मैं करूँगा 250 पिक्सल्स। और उसके बाद जी हमने क्या करना है, इस डेट के अंदर डेट लिख देनी है। सबसे पहले तो मैं इसको पी टैग के अंदर लिखूँ। ऑल राइट, तो पी टैग के अंदर लिख लेते हैं। पी टैग के अंदर क्या लिखना है जी, 01, ठीक है। तो 01 ये इस तरीके से लिख रहा हूँ। और उसके बाद मैं इसमें स्पैन टैग क्रिएट करूँगा और फिर वहाँ पे लिखूँगा 02। ओके, इस तरीके से मैंने क्यों किया मैं बताता हूँ। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने इसको डॉट डेट है ना, डॉट डेट के अंदर पी टैग है। पी टैग में सबसे पहले मैंने इसको देना है ये वाला, या मीडियम वाला दे देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली मीडियम दे दी। अब इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो मैंने बढ़ा देना तकरीबन 22 पिक्सल्स कर रहा हूँ, या 25 पिक्सल्स, 28 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ 30 पिक्सल्स, 30 ठीक है, 32 कर लेते हैं, यहाँ 34, यहाँ 36। तो इतना काफ़ी है, 34 आई थिंक बेटर है। और अब मैं उसको कहूँगा कि इसके अंदर का जो स्पेन टैग है उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या करें, 18 पिक्सल्स कर ले, ठीक है। यहाँ 16 पिक्सल्स, ओके नाइस। और उसके बाद इसको रोबोटो लाइटर चाहिए मुझे स्पेन के अंदर कुछ यूँ। और जो मार्जिन लेफ्ट है वो -10 पिक्सल्स दो, दिस इज़ नाइस। तो ये सीन हो गया मेरे पास सेट। और यहाँ पर मैंने इसको जो कलर देना वो है वाइट, कलर वाइट हो जाएगा, ये बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद ये मुझे क्या चाहिए होगा, एक लाइन चाहिए होगी। तो डिव डॉट डेट लाइन लिख रहा हूँ और इस लाइन को भी एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो 150 पिक्सल्स की हाई विड्थ दी है, हाइट दूंगा, मतलब हाइट दूंगा 2 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा इसको वाइट कलर का। तो ये सीन आ गया। इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करके राइट से 0%, बॉटम से भी 0% कर दूंगा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और दिस इज़ नाइस। जो पी टैग है उसको अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करूं और बॉटम से 0% कर दूं तो वो क्यों नहीं होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं, मैं इसको भी ऐसे नहीं कर रहा, ठीक है। अभी ये ऐसे है, ठीक है। ऑल राइट, तो सबसे पहले जो डेट है मेरे पास यहाँ पर, इसको मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लेक्स करके जो लाइन है वो मैं करूँगा 50 पिक्सल्स, ठीक। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट है सेंटर। अब ये पी टैग क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसका मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया हुआ है, इसलिए, ठीक है। तो अब इस तरीके से ऐसे हो जाएगी। इसको मैं करूँगा 150 पिक्सल्स या 130 के करीब। और अलाइन आइटम सेंटर तो है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट में अगर एंड कर दूं तो वो एंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं स्टार्ट करूं, ठीक है, तो वो स्टार्ट हो जाएगा।
तो मैं इसको कर रहा हूँ स्पेस बिटवीन कर दिया। और जो लाइन है उसको मैंने मार्जिन टॉप दे देना 20 पिक्सल्स का, ताकि वो थोड़ी सी नीचे हो जाए। दिस इज़ नाइस। और जो ओवरऑल डेट है ना, डेट की जो हाई विड्थ है वो मैं कम कर लूँगा, तकरीबन ये कोई 220 या 200 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये सीन हो गया। और 22 के बजाय अगर मैं 23 कर दूं या 4 कर दूं तो दिस इज़ नाइस। क्या बोलते हो आप लोग, सही लग रहा है? हाँ जी, सही लग रहा है। और अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस है, बस ये जो बटन है उसकी विड्थ हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही मुझे। और यहाँ पे मैं इसको 40 पिक्सल्स कर दूंगा हाइट को, तो सीन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ नाइस और वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। यहाँ से मैं इसकी कुछ लाइंस ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें जो लाइन हाइट है वो अगर चेंज करना चाहते हो, और मैं करना चाहता हूँ, वो मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो लाइन हाइट मैं इसकी कर रहा हूँ 16 पिक्सल्स बाय डिफ़ॉल्ट आई गेस होती है, तो इसको मैं करूँगा 18 पिक्सल्स। ये सारे गली इस्तेमाल कर लें, तो 20 पिक्सल्स या 25 आई गेस बेटर लगे, राइट। तो ये हो गया मेरे पास ये काम सेट। अब रहते हैं हमारे पास ये वाला स्लाइडर, तो इस स्लाइडर को भी क्रिएट कर लेते हैं। इसमें कोई इशू हमारे पास नहीं होना चाहिए। मेन कंटेंट आते हैं और आ गया, क्या मैं टोटली जुबान में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक डिव लूँगा जिसकी क्लास का नाम रखूँगा जी स्लाइडर इंडिकेटर्स। ओके, और स्लाइडर इंडिकेटर्स में मैंने क्या करना है, पहले तो इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूँगा, और यहाँ पर एक विड्थ दे देंगे तकरीबन 250 पिक्सल्स, और हाइट दे देंगे 40 पिक्सल्स, बैकग्राउंड दे देंगे वाइट। तो लेट्स सी, तो ये आ गया। सबसे पहले इसको मैंने देना है जी 300 पिक्सल्स की विड्थ। ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट करूँगा, और जितना मैंने अपना क्या नाम है मेन कंटेंट को जो है लेफ़्ट से किया था, लेफ़्ट से 3%, उतना ही इसको मैं करूँगा। ठीक है, तो लेफ़्ट से मैं करूँगा 3%, उसके बाद टॉप से 50%, और थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, मेन कंटेंट का ये वाली चीज़ कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, सिंपल। और अब मैंने क्या करना है 50 और 50, यहाँ इसको मैं कर दूँगा 60%, 70%, 80%। ठीक है, और इसकी मैं 350 करूँगा या 400 और 50, तो यहाँ पर इतनी काफ़ी है। दिस इज़ नाइस। 80 को ज़्यादा हो गया, 70 इज़ द नाइस थिंग, 70 ज़्यादा ही है, 75 मिड हो जाएगा। दिस इज़ नाइस। तो ये हो गया मेरे पास सीन। ओके, इसके अंदर क्या क्या आना है जी, सबसे पहले जो चीज़ें आनी है वो है जी कि सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ कर लूँ, सिंपल। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे पी टैग का यूज़ करूँ जिसमें 01 लिखूँ। उसके बाद एक डिव लूँ जिसमें क्लास लिखूँ स्लाइडर लाइन। उसके बाद फिर पी टैग लिखूँ जिसमें लिखूँ 02, फिर पी टैग लिखूँ फिर 03, फिर पी टैग लिखूँ 04, और फिर पी टैग लिखूँ 05। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। अब इसको सेट करते हैं। तो जी यहाँ पर अब सबसे पहले हमने पी टैग जो है उसका कलर वाइट कर देना, राइट। और फ़ॉन्ट जो है वो ये वाला मैं यूज़ करूँगा, तो ये मैंने फ़ॉन्ट
यहाँ पर ये यूज़ कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इसका बैकग्राउंड ख़त्म कर देना, क्योंकि उसका कलर हमने वाइट किया हुआ। डन। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक गैप प्रॉपर्टी ऐड करनी है। तो 10 पिक्सल्स का गैप मैं दूंगा हर एलिमेंट के बीच में। और उसके बाद ये जो स्लाइडर लाइन है, स्लाइडर लाइन को भी एडजस्ट कर लेते हैं। स्लाइडर लाइन की जो विड्थ होगी वो होगी 200 पिक्सल्स, और जो हाइट होगी वो होगी 1 पिक्सल्स। बैकग्राउंड होगा वाइट। ठीक है, तो ये सीन ऐसे आ जाएगा। उसके बाद ही मैं इसको कहूँगा कि अलाइन आइटम सेंटर कर ले, हर चीज़ सेंटर में होगी। तो दिस इज़ नाइस थिंग, मतलब कि रेफरेंस के मुताबिक ही है, राइट। हाँ, थोड़ा सा होगा कि जो लाइन होगी वो हमने थोड़ी सी मार्जिन टॉप से थोड़ा सा नीचे इसका मार्जिन टॉप रख लेंगे। ओके, तो जो मार्जिन टॉप होगा वो मैं रखूँगा 15 पिक्सल्स का। तो इस तरीके से ही आ जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसको मैं 10 पिक्सल्स कर रहा हूँ, या 5 पिक्सल्स थोड़ा सा नीचे लाना, इतना नहीं लाना। और जो हाइट है, सॉरी विड्थ है, वो मैं 150 कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और दिस इज़ नाइस। गैप अगर ज़्यादा करना है वो मैं करके देखता हूँ कि ठीक है, दिस इज़ ओके। तो ये हो गया जी मेरे पास मेन थिंग। अब रहता है हमारे पास जो क्या कहते हैं ये हेडिंग मेन, इसको भी यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पर मैं सबसे टॉप पर या सबसे आखिर पे कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक h1 चाहिए जिसकी क्लास का मैं रखूँगा बॉटम हेडिंग। और बॉटम हेडिंग करके यहाँ पर मैंने लिखना है जी ग्रेनेड, और इस तरीके से। ठीक है, और फिर मैं एक h1 लूँगा जिसकी क्लास का नाम स्लाइडर लाइन नहीं होगा, बॉटम हेडिंग हो। ठीक है, और इसका जो कलर होगा, कलर हमने वाइट कर देना। जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो मैं रखूँगा ये वाली। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये इस तरीके से है। तो इसको मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करूँगा इसका अपर केस में, फ़ॉन्ट साइज इसका करूँगा 64 में। ठीक है, यहाँ 74, 124, 154, 60, 80, 90। ठीक है, यहाँ 200 पिक्सल्स कर लो, 200 पिक्सल्स कर लिया। उसके बाद इसको पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम से इसको 2% थोड़ा सा उठा देना। ठीक है, 2% या 1%, 0%, -10%, या फिर -5%। और जो लेफ़्ट है वो होगा 50%, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x -50% हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए होगा मतलब कि इस तरीके से ये लिखा हो कि पूरी ऐसे लाइन में आए। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं, मतलब कि जो फ़ॉन्ट होगा उस तरीके का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़ॉन्ट हम उस तरीके का यूज़ करेंगे। और फिर रह जाएगी हमारी इमेज। तो इमेज को हम अब चेंज करते हैं, और सॉरी चेंज क्या करता है, लगाई नहीं है। अब इस इमेज को अब हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं जो हूँ इमेज जनरेट करूँगा AI के थ्रू। ठीक है, और उस AI में हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, ChatGPT पे जाऊँगा। ChatGPT पे जाने के बाद ये इमेज अपलोड नहीं कर सकता मैं,
क्योंकि ये वो कह रहा है अपग्रेड टू चैट जीपीटी, गो टू अटैच मोर फाइल्स, ट्राई अगेन आफ्टर 3:18 PM। तो मैं यहाँ से लॉग आउट करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करने की कोशिश किसी और अकाउंट से लॉगिन करूँगा। तो मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं और जैसे कि अब इस अकाउंट में मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो फटाफट हो जाओ प्लीज़, फटाफट हो जाओ प्लीज़, जल्दी 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 हो जा भाई, थैंक यू। तो यहाँ पे इमेज अपलोड कर दूँगा और इसको कहूँगा इस डिज़ाइन में जो बैकग्राउंड है वो मुझे चाहिए। तो मुझे कुछ ऐसे हाई लेवल प्रॉम्प्ट्स दो जिससे इस डिज़ाइन के बैकग्राउंड जैसा कोई बैकग्राउंड जनरेट हो, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा उसको समझा दिया कि मुझे क्या चाहिए। तो उस हिसाब से अब ये मुझे क्या करेगा कि वो एक प्रॉम्प्ट लिख कर देगा, दिस इज़ नाइस, और इसको कॉपी करूँगा। अब मैं जाऊँगा जी इमेज एफएक्स पे। ये आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो देख लो ये बेसिकली क्या है। ये है जी गूगल की तरफ से एक इमेज लाइब्रेरी है और इमेज जनरेटर लाइब्रेरी है जो आपके प्रॉम्प्ट के बेस पे आपको इमेज जनरेट करके देता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने प्रॉम्प्ट जनरेट करवाया। उसके बाद मैं उसको कहूँगा यहाँ से ना एक ऑप्शन, तो खैर नहीं होती, होती है नहीं होती, चलो खैर, यहाँ पे आपने सिर्फ क्रिएट पे क्लिक कर देना। इसने क्या करना है, सिर्फ आपके प्रॉम्प्ट के मुताबिक इमेज यहाँ पर जनरेट करके देनी है। तो पहले तो हम इसका थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। और उसने मुझे ये चीज़ कुछ जनरेट करके दी, मुझे नहीं पसंद आई, दोबारा क्रिएट करवा लो, ठीक है। तो ये कुछ और क्रिएट करके देगा जी दोबारा से, और ठीक है, दिस इज़ नॉट गुड, दोबारा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हो जाओ प्लीज़, फटाफट मिनट मारो। अभी भी हाँ, दिस इज़ नाइस, ये वाली जो बैकग्राउंड है ये मुझे कुछ समझ आती है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ डाउनलोड करूँगा अपने मेन डायरेक्टरी के फोल्डर में, ठीक है। तो वो होगा जी मेरा ग्रेनेड वाला, और यहाँ मैं इमेजेस का नाम का फोल्डर बनाऊँगा और उसके अंदर एक इमेज ये ऐड कर लूँ। बाद में हम इस इमेज को भी चेंज कर लेंगे। उसके बाद ये मैं दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद फिर पे एंटर करूँगा और देखूँगा कि मुझे अब क्या मतलब कि किस तरीके की ये दूसरे प्रॉम्प्ट में इमेज जनरेट करके देता है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। दोबारा से आप जनरेट करवा सकते हो और ये फ्री है, इसके अंदर आप बेशक जितनी मर्जी इमेजेस जनरेट करवाओ वो आप करवा सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सी कि आप मुझे क्या करके देता है, नॉट गुड, लेकिन वही अच्छा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब इसमें ना हमने ये कहना है कि यार देखो कि उसने जो इमेज मुझे जनरेट करके दी है उसमें क्या हो रहा है जी कि क्या कहते हैं इसको, सिर्फ उसने बैकग्राउंड बना के दिया, ठीक है। मैं अब उसको कहूँगा कि भाई ये इस बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ना, क्या कहेंगे इसको, पाइन एप्पल ग्रेनेड टाइप का, ये भी मुझे लगा होना चाहिए, इसको वो कहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ना सिर्फ बैकग्राउंड जनरेट हो बल्कि उसके ऊपर जिस तरह इस पर ग्रेनेड टाइप फ्रूट की शक्ल में ऑब्जेक्ट लगा है सेंटर में,
वो वो भी लगा हो, सेम टू सेम। अब देखते हैं कि ये कुछ इमेज जनरेट करके देगा। अब वो कह रहा है बैकग्राउंड बिल्कुल इस इमेज जैसा स्मॉल ग्रीन ग्रेडियंट हो और सेंटर में एक ग्रेनेड जैसा फ्रूट ऑब्जेक्ट हो, लाइक ग्रेनेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लेट्स सी कि अब ये क्या चीज़ करके देता मुझे। फटाफट हो जाओ प्लीज़, मिनट मारो जल्दी जल्दी। ये लो जी, उसने कुछ ना कुछ तो क्रिएट करके दिया भाई। ठीक है, और यूज़ कर सकते हैं इसमें कुछ, यूज़ कर सकते हैं इसमें कुछ। नहीं, अभी तो नहीं कर सकते, बाद में करेंगे जब हमें नहीं चाहिए होगा। ओके, तो लेट्स सी कि अब क्या चीज़ करके देता है। दिस इज़ नॉट गुड। दोबारा क्रिएट करते हैं और अब इस टाइम आई गेस वो चीज़ सही कर देगा। ठीक है कि नहीं ठीक है। ओके यार, हम ऐसा करते हैं ना कि बैकग्राउंड खाली लगा लेते हैं और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम फिर खुद ही लगा लेंगे। मतलब कि आजा भाई, तू चल जा पहले। अच्छा, यहाँ पर जी अब हमने पहले मतलब कि जो इमेज मैंने लगाई थी ना, हीरो बॉक्स, कॉपी करो। वेयर इज़ द हीरो बॉक्स, वेयर इज़ द हीरो बॉक्स हेयर। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड इमेज जो है वो लगाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं URL लगाऊंगा ./image1। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट जो होगी वो मैं नो रिपीट करूँगा। बैकग्राउंड, लेट्स सी कैसे रिज़ल्ट है। तो ये बेसिकली रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास। तो इसमें हमने बैकग्राउंड का जो साइज़ है वो हमने रखना है कवर, ओवरऑल हीरो बॉक्स को कवर करें। और ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत सटल चेंजेस हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये चीज़ अब हमने क्रिएट करनी है। ठीक है, अच्छा जी, तो इसका ना एक हाल है, मैं बताता हूँ क्या। इसको सिंपल मैं लेके जाऊँगा इसको फोटोशॉप में। ठीक है, और फोटोशॉप में ले जाके इस तरह का जो बैकग्राउंड होगा वो मैं क्रिएट करूँगा। तो फोटोशॉप को पहले ऑन होने दो पहले, और फिर देखते हैं। यहाँ से ना ठीक है, तो ओके जी, यहाँ पर मैं आ गया। अब मैं क्या करूँगा जी कि इस इमेज को ऑन कर लूँगा पहले, और इस इमेज को ऑन करके मैं लेके ऐसे नहीं आऊँगा, बल्कि मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी इसकी जो सिलेक्शन है ये वाली, ये कॉपी करूँगा और यहाँ पर लेके आऊँ। ठीक है, क्यों लेकर आया हूँ मैं बताता हूँ, आपको भी पता होगा। जो बैकग्राउंड है वो मैंने बेसिकली जनरेट करवाना है, सॉरी क्रिएट करना है खुद। तो मैं यहाँ सिंपल एज इट इज़ ग्रेडियंट लूँगा और यहाँ से ये वाला कलर लूँगा और यहाँ से ये वाला कलर लूँगा। यहाँ से इसकी ओपेसिटी अप कर दूँगा। तो आई गेस सो कि मेरे पास ये बैकग्राउंड क्रिएट हो जाए। यहाँ से दूसरी इन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसी तरीके का कुछ बैकग्राउंड है ना हमारा। ठीक है, और उसके बाद ही हमारे पास क्या चीज़ है कि हमने जो बैक पे हमने ना, एक मुझे पसंद आया था गुबावा टाइप का कुछ, दिस इज़ गुड, ये डाउनलोड कर रहा हूँ मैं डेस्कटॉप पर ही। ठीक है जी, और उसके बाद
इसको ना मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी मैं लूँगा जी सिलेक्शन। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये मैं थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ। तो ऑलराइट, तो जी मेरा पास मेरा ये ऑब्जेक्ट आ गया है पीएनजी में और इसको मैं करूँगा यहाँ पर अपना प्लेस लाइक दिस। ओके, और यहाँ से कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी लूँगा और यहाँ पर सॉरी हॉरिजॉन्टल करूँगा, नहीं हॉरिजॉन्टल भी नहीं, इस तरीके से थोड़ा सा करके इसको मैं करूँगा कलर ओवरले ब्लैक कलर करके ना, और उसके बाद नीचे इस तरीके से कर लूँगा। उसके बाद फिल्टर में जाऊँगा और मोशन ब्लर इसमें ऐड कर लूँगा। दिस इज ठीक है, फिल्टर में और बल्कि ब्लड गैलरी में पाथ ब्लर, यहाँ से इसका जो स्प्रेड है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से इस तरीके से, और उसके बाद थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी डाउन करके इसको अगर हम थोड़ा सा ब्लड कर देंगे, देन आई थिंक दिस इज बेटर। यस, और ये सीन ऐसे है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, इसको ग्रुप में करके ना इसको मैं ऑफ करूँगा। पहले मुझे ये जो बैकग्राउंड है ये मुझे लगा, तो इसको मैं करूँगा सेव अपनी डायरेक्टरी के अंदर, और जहाँ पे मेरा वो प्रोजेक्ट है ये लग गया, इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पे भी मेरे पास अपडेट हो गया होगा ये। ठीक है, ये सीन हो गया यहाँ पर सेट। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमने एक्सपोर्ट करना है। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे इसको कर देना है पीएनजी के अंदर सेव भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट, ये कर लिया जी। ओके, और अब हमने क्या करना है,
एक डिव लेनी है जिसमें मैंने वो जो ऑब्जेक्ट है वो ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ग्रेनेड ऑब्जेक्ट, और ग्रेनेड ऑब्जेक्ट को पहले मैं विड्थ हाइट दे दूं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर मैं एक विड्थ ले रहा हूँ 200 पिक्सल्स, हाइट ले रहा हूँ 200 पिक्सल्स, बैकग्राउंड ले रहा हूँ वाइट, तो मेरे पे ये आ गया। उसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 50, लेफ्ट से भी 50, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, -50%। तो ये एग्जैक्ट सेंटर में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जो विड्थ है वो मैं करूँगा 300, ये मैं करूँगा 400, इसको मैं करूँगा 500, ठीक है। और इसको मैं करूँगा 800, काफ़ी बड़ा हो गया, 600 काफ़ी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इमेज लगा दूँ, तो ओवरफ्लो हिडन। ऑलराइट, तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक इमेज लगानी है, तो ./images में ऑब्जेक्ट आ गया, और यहाँ से बैकग्राउंड मैंने रेस कर देना, ठीक है। और उसके बाद जी अब हमने उसको ये कहना है कि इसके अंदर जो इमेज है, इसके अंदर जो इमेज है वो क्या करे कि फर्स्ट ऑफ ऑल विड्थ और हाइट जो है अपने पेरेंट की कर ले, और जो ऑब्जेक्ट फिट है वो कर ले कंटेन, दिस इज़ नाइस। और उसके बाद जी अब हमने क्या करना है, इसको चाहो तो बड़ा भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो बड़ा करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे स्केल प्रॉपर्टी 1.2 कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और दिस इज़ नाइस। अब जो ग्रीन एड लिखा हुआ है इसको हमने क्या करना है, मैंने इसका जो जी इंडेक्स है ना वो मैं थोड़ा सा 98 करूँगा, कुछ ये ऐसे चल जाएगा, दिस इज़ नाइस। अब यहाँ पर जो है ओवरऑल जो हमारा हमने लिखना है ये वाला ग्रेनेड अपने रेफरेंस के मुताबिक, ये वाला। तो ये अब इसका फ़ॉन्ट जो है वो हम देख लेते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट है। तो आज मैं आप लोगों को फ़ॉन्ट फाइंडिंग वाला तरीका भी बता रहा। देखो भाई, सबसे पहले मैं ना क्या करूँगा, इस फ़ॉन्ट को कॉपी करूँगा, ठीक है। गूगल पे जाऊँगा, यहाँ पे एक वेबसाइट होती है हमारे पास व्हाट द फ़ॉन्ट, ठीक है। यहाँ पर ये वाली वेबसाइट है माई फ़ॉन्ट्स की। यहाँ पर बस जाके आपने क्या करना होता है कि इसको पहले ऑन होने दो। यहाँ पर जाके सबसे पहले आपने इमेज डालनी है और सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है। और फिर यहाँ से आइडेंटिफाई फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। ये क्या करेगा, ये आपको बता देगा कि आइडेंटिफाई करके ये कौन सा फ़ॉन्ट है, ठीक है। ये नहीं बताएगा कहाँ से मिलेगा, ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे अब इसने ये बता दिया कि भाई ये वाला फ़ॉन्ट है, और इसने नाम बता दिया है कैटरीना ब्लैक, ठीक है। नाम मुझे पता लग गया ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एज इट इज़ क्या चीज़ मैं बताता हूँ। गूगल पे जाऊँगा और यहाँ पे इस फ़ॉन्ट का नाम सर्च करूँगा, कैटरीना फ़ॉन्ट फ्री डाउनलोड। और ये वाली फ़ॉन्ट की एक वेबसाइट है जिसके पास ये पड़ा हुआ है, मतलब ये राउंडेड में है। मुझे राउंडेड में नहीं चाहिए, मुझे सिंपल चाहिए। लेट्स सी कि इसके पास शायद पड़ा हो, यस पड़ा तो है, लेकिन ये डाउनलोड करने देगा मुझे, लेट्स सी। हाँ जी, यहाँ से डाउनलोड क्लिक करो, ये थोड़ा सा वेट है, जैसे ही वेट ख़त्म होता है हम दोबारा मिलते हैं। ओके, तो यहाँ से ये डाउनलोड क्लिक करना है, फिर से क्लिक करना है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। पूछेगा कहाँ पे करना है, तो मैं इसको फटाफट से क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। और सेव करने के बाद फोल्डर में इसके जाके इसको मैं कर रहा हूँ
एक्सट्रैक्ट, और ये है जी मेरे पास वो फ़ोन। तो ये लो जी, तो मुझे ये वाला फ़ोन चाहिए, कैटरीना ओल्ड ब्लैक। तो मैं सिंपल ये कॉपी कर लूँगा और अपने जो मेन फोल्डर है ग्रेनेड वाला, वहाँ जाके पेस्ट करूँगा। ठीक है, जब मैं पेस्ट कर लूँगा देन मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट भी कर लेता हूँ। तो ऐड फ़ॉन्ट फेस, इसका नाम है जी, कॉपी कर लो और यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर लो। ठीक है, और डॉट स्लैश फ़ॉन्ट्स में ये वाला पड़ा हुआ है। तो बस अगर मैं इसको कॉपी करके नीचे लेकर आता हूँ, वो H1 कहाँ पे, बॉटम हेडिंग ये यहाँ पर यूज़ करता हूँ। लेट्स सी कैसा रिज़ल्ट नज़र आता है। तो आई होप उसी तरीके के, ठीक है। इसमें एक दो चीज़ें हैं जो अब हमने चेंज करनी है, जैसे कि अब जो पिक्चर है और जो रियल है, इसमें एक चीज़ है कि जो लेटर स्पेसिंग है वो थोड़ी कम है, -2 पिक्सल्स की, -8 पिक्सल्स की। ठीक है, ये हो गया सीन। और ये बॉटम से -5 तो है, ठीक है, चलो मान लेते हैं। फिर मैं यहाँ पर जो है बॉडी में जो ओवरफ्लो है वो मैं कर लूँगा हिडन। देन वो जो स्क्रॉल बार वगैरह चीज़ें आ रही थी वो ओवरऑल हिडन हो जाएंगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको जो है यहाँ पे पूरा दिखा देना है। और उससे भी पहले मुझे ये वाला जो लेफ़्ट नैव बार है ना, थोड़ा सा नीचे आते हैं, मुझे मिल जाएगा राइट सोशल लिंक्स। ठीक है, ये वाला ओके। तो अब हमने इसमें बैकग्राउंड ग्रेडियंट डालना है। कौन सा ग्रेडियंट डालना है मैं बता देता हूँ, किधर है मेरा रेफरेंस, दिस इज़ वाला इमेज। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक और वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ, CSS लीनियर ग्रेडियंट जनरेटर। ये क्या करेगा कि मुझे एक ग्रेडियंट बना के देगा, और वो ग्रेडियंट कौन सा होगा जो मैं उसको कहूँगा। अब जैसे अब ये इमेज है, ठीक है, इस इमेज में मेरे पास 2 कलर हैं, एक और ये 2। ये मैंने आई गेस यहाँ पे फोटोशॉप में बनाया हुआ कलर, ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो कलर कोड है इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, इस पर क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा हैशटैग के साथ। ठीक है, और फिर दूसरा कलर जो है उसको कॉपी करूँगा उसका कोड, और यहाँ पर मैं जाकर हैशटैग को छोड़ के यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो ये सीन इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और अब मुझे क्या चाहिए, इसको 90 चाहिए या 180 चाहिए। ठीक है, और इसकी जो मैं पोजीशन है वो मैं चेंज कर दूंगा। नहीं चाहिए, चलो ऐसे ही सही भी। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसको कॉपी करना है। ठीक है, और CSS में मैं दोबारा देख लेता हूँ ऊपर, हाँ जी ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है जी, ऐसे। और ये क्या करेगा, ये बैकग्राउंड ये वाला क्रिएट करके दे देगा। अब मुझे इसको इन्वर्ट कर देना है। तो अगर मैं -180 डिग्री का करूँ देन आई गेस ये इन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर मैं इसको ऊपर का कर दूँ, ठीक है 0 डिग्री, नाइस। तो मैं इसको 0 डिग्री कर रहा हूँ तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसको हमने वाइट करना है हैमबर्गर मेन्यू में, तो इसको हम करेंगे वाइट, तो ये वाइट हो जाएगा। उसके बाद ये जो सोशल आइकन्स हैं, सोशल आइकन्स, ठीक है, उसका जो कलर है वो हमने वाइट कर देना, कलर वाइट हो गया। उसके बाद ये जो एंकर टैग नैव लिंक्स हैं उसका कलर हमने वाइट करना है, और थोड़ा सा ऊपर जो लोगो है हमारा उसका कलर भी हमने वाइट कर देना। तो ओवरऑल ये चीज़ बनी। अब रह गया है कि मतलब कि ये चीज़ होगी डन, और इसको हम क्या कर सकते हैं,
कि और एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे आ जाएंगे आई गेस। सो ये रहा हमारा पास, राइट। अच्छा जी, इसको हम करेंगे 250 पिक्सल्स। ओके नाइस। यहाँ 280 बहुत बड़ा हो गया, 250। और लेफ्ट से हमने करना है 45। ठीक है, 45 कर लिया। और यहाँ 46, 42। ठीक है, ये हो गया। और ये जो स्लाइडर है हमारा, थोड़ा सा ऊपर स्लाइडर इंडिकेटर, ठीक है, इसको मैंने टॉप से 72 कर देना, या 70%। ठीक है जी। और जो बॉटम हेडिंग है उसको बॉटम से 5 की बजाय 6 कर दूंगा, या 8 कर दूंगा। ये लो, तो ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। तो ये है जी ओवरऑल हमारी सेटिंग जो हमने कर ली अकॉर्डिंग टू दी रेफरेंस। हाँ, वो थोड़ी बहुत जो 19-20 आती है वो चलो चलती है, लेकिन मेनली जो लेआउट है उस तरीके का हमने क्रिएट कर लिया है, राइट। अब इसमें हमने क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं। जो मेन थिंग है वो है जी हमारे पास जो बैकग्राउंड, वो मतलब जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया। और दूसरी चीज़, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास चेंज है, ठीक है। और बकाया ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो आई गेस सही हैं, ठीक है। इसमें एक दो चीज़ें होंगी, मतलब कि फ़ॉन्ट ऊपर नीचे हो गए होंगे, ठीक, वो चीज़ जो है चेंज होती है, हो सकती है। और बकाया ओवरऑल अगर देखें तो जो लेआउट है, स्ट्रक्चर है, ईच एंड एवरीथिंग वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है, ठीक है जी। तो ऑल राइट, नाइस। तो ये हो गया जी हमारे पास स्ट्रक्चर रेडी। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कैसा लगा आपको ये स्ट्रक्चर, और कैसे लगे, मतलब कि लेआउट किस तरीके से बनाना। आई होप आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग समझ आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ आया है तो देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, अगर तो आप लोगों को इसकी एनिमेशन चाहिए देन मुझे बता देना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो के जिसके अंदर मैं इस सेक्शन को और इस डिज़ाइन को एनिमेट आप लोगों के साथ करके दिखाऊं, ठीक है।